राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक सदियों पुरानी हवेली थी, रायपुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई अजीब सी आवाजें आती हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं, दीवारों पर परछाइयां हिलती हैं और कभी-कभी किसी लड़की के गाने की हल्की आवाजें सुनाई देती है। पहला दिन एक दिन आरव, जो एक पत्रकार था, उस हवेली का रहस्य जानने आया। उसके साथ उसका कैमरा और नोटबुक थी। गांव के लोग उसे रोक रहे थे। बाबूजी, वहां मत जाइए। जो गया वो वापस नहीं आया। लेकिन आरव नहीं माना। दूसरी रात रात को 12 बजे जब आरव हवेली में था, उसने देखा एक पुराना आईना अपने आप चमकने लगा, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी जलाई हो। वो पास गया और उस आईने में उसे खुद का प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि वहां एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में टूटा हुआ हार था। उसने धीमे से कहा, मेरे हार को वापस लाओ, तब मैं चैन पाऊंगी। और आईना अंधेरे में डूब गया। तीसरी रात आरव ने हवेली के पुराने दस्तावेज खोजे। पता चला 1901 में यहाँ की मालकिन राजकुमारी चारुलता थी। उसकी मौत शादी की रात रहस्यमय तरीके से हो गई थी। लोग कहते हैं उसका हार चोरी हुआ था और उसके साथ उसका जीवन भी। आरव ने पूरे दिन हवेली की दीवारें, कमरे और तहखाने टटोल डाले। अचानक फर्श का एक कोना धंस गया और उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें वही नीला माणिक का हार था। जैसे ही उसने हार उठाया, हवेली की हवा भारी हो गई। आईने में फिर वही लड़की आई, मुस्कुराई और बोली, अब मैं मुक्त हूं। और आईना 1000 टुकड़ों में टूट गया। अंतिम दिन अगले दिन जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो आरव बेहोश पड़ा था। लेकिन उसके कैमरे में एक तस्वीर थी, जिसमें एक सफेद साड़ी में मुस्कुराती लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। पर वहां कोई नहीं था। क्या ये आत्मा सचमुच थी या सिर्फ हवेली का भ्रम? ये आज तक कोई नहीं जान सका।